नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे और सभी चीज़ें और जो रूल्स हैं। अभी तक हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है या रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जबकि वाइल पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। आइए दूसरे रूल की चर्चा करते हैं। हम देख रहे हैं रूल्स चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, रूल्स रिलेटिंग टू रूल्स चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नियम में क्या बदलाव होंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित शब्द आते हैं तो उनमें बदलाव नीचे दिए गए तरीके से होगा। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल टर्न्स इनटू वुड, shall turns into should, can turns into could, may turns into might। अर्थात यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में विल आता है तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। आइए लेट अस सी और क्लेरिफाई दिस रूल विद द एग्जांपल्स। टेक द वेरी फर्स्ट वन, इसको लेते हैं। हाउ विल चेंजेस इनटू वुड। डायरेक्ट नरेशन में उदाहरण लेते हैं। मोहन said he will go to Bombay। Mohan said he will go to Bombay। Now change it into indirect में बदलते हैं। हम देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट में अर्थात इस पार्ट में या इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में विल लगा है तो हमारा नियम क्या कहता है? विल टर्न्स इनटू वुड, विल को वुड में बदल देंगे। नाउ डू इट। मोहन सेड, कॉमा हटाया, डेट लगाया। मोहन सेड दैट he would, will turns into would, he would go to Bombay। मोहन ने कहा he will go to Bombay, मोहन ने कहा वो बॉम्बे जाएगा। मोहन से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो विल का वुड हो जाएगा। किस केस में? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। या आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है क्योंकि यह सेड ऐसे वर्ब चलता है, रूप चलता है, फॉर्म्स चलते हैं इसके। तो सेड है, इसका सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड पार्ट में विल, शैल, कैन लगे हो तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड ऐसे बदल लेते हैं। मोहन सेड दैट ही वुड गो टू बॉम्बे। नाउ टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। शैल टर्न्स इनटू शुड। Direct, D stands for direct narration। Hira said I shall go to market। Hira said I shall go to market। आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है जबकि रिपोर्टेड स्पीच में शैल लगा है तो शैल टर्न्स इनटू शुड, शैल चेंजेस इनटू शुड, शैल
शुड में चेंज होता था है। नाउ डू करें इसे। हीरा said that ही, अभी चूंकि हमने ये बताया नहीं है कि प्रीपोजिशंस में कैसे बदलाव होंगे, तो इसलिए ही से ही लेके चलते हैं। मीरा से दैट ही शुड गो टू मार्केट, हीरा सेड दैट ही शैल गो टू मार्केट, हीरा ने कहा वह मार्केट जाएगा। हीरा सेड दैट ही शैल गो टू मार्केट, नाउ शैल चेंजेज इनटू शुड। रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर आप देख सकते हैं पास्ट टेंस में, और यह शैल है। हीरा सेड ही शैल गो टू मार्केट, हीरा सेड दैट ही शुड गो टू मार्केट। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया। शैल कैसे शुड में बदल जाता है, कुछ करना नहीं है। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड। आइए देखते हैं हाउ कैन चेंजेस इनटू कुड व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन कुड में बदलता है। कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। Hamid said, Mohan can drive a car. Mohan can drive a car. आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड पार्ट में यानी कि इस वाले हिस्से में कैन का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे केस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कैन लगा हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन कुड में चेंज हो जाता है। नाउ चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट। अमित से just remove comma and use that as conjunction. Hamid said that Mohan can changes into could. Mohan could drive a car. Mohan could drive a car. Hamid said that Mohan could drive a car. Can changes into could. Take another example to understand this. How may changes into might. कैसे may को might में बदल दिया जाता है। Take an example to understand the final one, that is this one. इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। Father said he may go to market. Father said he may go to market. आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में मे लगा है, अर्थात मे का माइट हो जाएगा। नाउ इट्स इनडायरेक्ट नरेशन विल बी फादर said that he might go to, may changes into might, he might go to market. This is all about this rule. How will changes into would, how shall changes into should, and how can changes into could, and how may changes into might. कुल मिला के यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शनल अपवादित जो केसें होती हैं उन मामलों को छोड़कर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपको आपके रिपोर्टेड पार्ट को भी
लगभग आपको रिपोर्टेड पार्ट को भी पास्ट टेंस में बदलना होगा। इसी क्रम में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, कैन, मे आता है, तो आप विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देंगे। आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। आगे वीडियो में इससे के आगे की ओर चलेंगे और कुछ और नियम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।